अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको 15 ऐसे साइंस बताएंगे जो आपको बताएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और इसमें कोई मसला नहीं है। ये साइंस आपकी हेल्थ के साथ जुड़े होते हैं। अगर माँ हेल्दी हो तो बच्चा भी हेल्दी होता है। अब हम आपको वन बाय वन वो साइंस बताते हैं जिनसे आप गेस कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी जा रही है। पहला है कंसिस्टेंट ग्रोथ पैटर्न, यानी कि अगर आपके बच्चे की ग्रोथ हर महीने ठीक जा रही है, हर अल्ट्रासाउंड में जब डॉक्टर आपको चेक करती हैं तो उसकी ग्रोथ ठीक होती है, हर महीने बच्चे की हाइट 2 इंच बढ़ती है, इसी तरह वज़न भी बढ़ता है। तो अगर आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी जा रही है और स्टैंडर्ड लेवल पर जा रही है तो ये अच्छा साइन होता है और ये साइन बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही है। दूसरी चीज़ वज़न, बच्चे के वज़न और साइज़ के साथ माँ का वज़न बढ़ना भी ज़रूरी होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर आपका वज़न चेक करती हैं और आपका वज़न बढ़ रहा है और मुनासिब बढ़ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और आपके बच्चे दोनों की हेल्थ अच्छी चल रही है। तीसरी चीज़ मूवमेंट होती है। आम तौर पर 20वें हफ्ते में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। कई औरतों को 24वें हफ्ते में महसूस होती है। ये डिपेंड करती है बच्चे के हार्ट के ऊपर और बच्चे की पोजीशन के ऊपर। अगर तो आपकी मूवमेंट ठीक जा रही है, शुरू में आपको क्वेकरिंग मूवमेंट फील होती है, इसके बाद आपके बच्चे की मूवमेंट चेंज महसूस होती है आपको, क्योंकि वो मुख्तलिफ स्टिमुलाइट्स पर अब रिस्पॉन्स कर रहा होता है, जैसे लाइट के ऊपर, साउंड के ऊपर, पेन के ऊपर। फिर 8वें महीने में वो किकिंग के ऊपर आ जाता है। अब आपको एक्टिविटी चेंज लगती है और ऐसे ही जब बच्चा 9वें महीने में मूव करता है तो उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, क्योंकि अब इसको ज़्यादा मूव करने के लिए जगह नहीं मिलती, जगह कम पड़ जाती है। ये मूवमेंट आपको बताती है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक जा रही है। अगली चीज़ आ जाती है हार्ट बीट। अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट, जो कि 5वें हफ्ते से डॉक्टर सुन सकते हैं, तो वो ठीक जा रही है। आम तौर पर ये 100 से 160 बीट्स पर मिनट होती है और आपको ये बताती है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर आपके बच्चे के लिए आपका स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, जिससे चेक करते हैं बच्चे का हार्ट कैसा है, उसकी हार्ट बीट कैसी। तो अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट जो है वो ठीक जा रही है तो ये बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी भी ठीक जा रही है। पोजीशन, फिर नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो है बच्चे की पोजीशन। ये बहुत ज़्यादा काउंट करती है। कुछ औरतों को मसला होता है कि बच्चा ब्रीच होता है या बच्चा सेफ पोजीशन पर नहीं होता, तो इससे ये ख़तरा रहता है कि कहीं प्री टर्म लेबर स्टार्ट ना हो जाएं या फिर आपका ऑपरेशन ना हो जाए। तो जो बच्चे की पोजीशन है वो बताती है कि प्रेगनेंसी कैसी जा रही है। इसके बाद आपको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपको अपने ब्रेस्ट बड़ी महसूस होती है और हाथ लगाने से दुखती है और नर्म महसूस होती है, इसकी वजह होती है प्रेगनेंसी के हार्मोन्स, जिनका नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। अगर आपको ये फील होता है तो ये इंडिकेशन होता है कि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी को ठीक से अडॉप्ट कर रही है और प्रेगनेंसी के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रही है। इसके बाद अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज़ होता है तो ये ज़्यादा डिस्चार्ज अच्छा होता है, क्योंकि इसका ज़िम्मेदार एस्ट्रोजन, जो कि एक हार्मोन है, वो होता है और ये आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है। ये डिस्चार्ज आपके वजाइना को साफ़ करता है और इसके साथ साथ आपके वूम में भी किसी किस्म के इन्फेक्शन को दाखिल होने से रोकता है। अगर आपको डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो ये बताता है कि प्रेगनेंसी अच्छी जा रही है। फिर मॉर्निंग सिकनेस भी आमतौर पर औरतों के लिए बहुत मुसीबत होती है, क्योंकि सुबह सुबह उनका दिल मतलाता है, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये आपके जिस्म में HCG हार्मोन की वजह से होता है, जो प्रेगनेंसी का हार्मोन कहलाता है। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो इसी का लेवल चेक किया जाता है। अगर ये अच्छी अमाउंट में बन रहा हो तो ये आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है।
मॉर्निंग सिकनेस भी साइन है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी जा रही है। इसके बाद बहुत अहम चीज़ होती है आपका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर। अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो जाती है और आपको कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। और अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो आपको प्रीक्लेम्सिया हो जाता है, एडिमा ज़्यादा हो जाता है और आपके बच्चे की हार्ट बीट बढ़ जाती है और बहुत से दूसरे मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर आपका इनका लेवल ठीक हो तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी जा रही है। इसके बाद आ जाता है प्लेसेंटा की पोजीशन। प्लेसेंटा की पोजीशन भी ये डिटरमाइन करती है कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी जा रही है। अगर आपका प्लेसेंटा प्रोविया है और आपको या फिर आपको प्लेसेंटा का कोई और मसला है, जैसे कि इसमें कोई ब्लड लीकेज हो रही है या वो डिटार्ट हो जाता है, तो फिर आपका एबॉर्शन हो जाता है, डिलीवरी प्रीमेच्योर हो जाती है। इसलिए प्लेसेंटा और उसकी पोजीशन ये बताती है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक जा रही है, स्मूथ जा रही है। इसके बाद जिस्म में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका प्रेगनेंसी में होना बहुत ज़रूरी होता है और मिकदार में होना भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि प्रोजेस्टेरॉन। अगर आपके जिस्म में 20 मिलीग्राम बनते हैं, जब आप प्रेग्नेंट नहीं होती तो 20 मिलीग्राम बनते हैं। अगर आप उन्होंने तकरीबन 20 गुना ज़्यादा बनना होता है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, जो कि 400 मिलीग्राम बनता है। अगर ये ठीक बन रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएंगे और एंडोमीट्रियम जो कि यूट्रस की लाइन होती है उसको स्मूथ करते हैं और इंश्योर करते हैं। इसके बाद एस्ट्रोजन होता है जो कि 60 ग्राम बनता है जब आप प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो ये 1200 ग्राम बनता है। अब आप देख सकती हैं ये कितने गुना ज़्यादा होता है और इसका काम आपकी यूट्रस की ग्रोथ होती है। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मतलूबा मिकदार में बन रहे हों तो ये शो करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही है। फिर फिटीग, अब आपको ये हैरानगी होगी सुन के फिटीग प्रेगनेंसी में कैसे एक अच्छा साइन है। फिटीग ये होता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है और एग्जॉर्शन होती है तो ये भी एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि आपके जिस्म में मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और आपके बच्चे को ठीक से सप्लाई जा रही है खून की, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की। तो फटीग ये शो करती है कि आपके जिस्म में काम हो रहा है। ऐसे में आप अपने जिस्म से फाइट ना करें बल्कि जिस्म को रेस्ट दें ताकि आपको अपनी फटीग को नॉर्मल होने दिया करें ताकि आप अपने काम अच्छे तरीके से कर सकें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये वैसे तो बहुत उलझन होती है, लेकिन ये आपके लिए एक अच्छा साइन होता है। तो ये भी हार्मोन्स की वजह, प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो अगर आपको डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो कर देते हैं और स्लो करने की वजह से इसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन आपके लिए अच्छी होती है। इसी तरह ये जिस्म को हाइड्रेटेड रहने देती है और इसके बाद आपके जिस्म में फाइबर्स इंटेक करती हैं, तो आपके जिस्म में फाइबर्स की मिकदार ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो इस तरह ये कॉन्स्टिपेशन आपके लिए एक अच्छा साइन होता है। अगर आपको कोई सिस्टम नहीं आ रहा, कोई सिम्टम नहीं आ रहा, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी स्ट्रिप के ऊपर 2 लाइंस आती हैं, तो इसके बाद आप अपने जहन को बना लेती हैं कि अब आपको सिम्टम्स आने वाले हैं, जैसा कि मेरा दिल ख़राब होगा या फिर कोई और सिम्टम, तो लेकिन आपको कोई भी फीलिंग नहीं आ रही, तो ये भी एक अच्छी प्रेगनेंसी की अलामत है। और अगर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी जा रही है और ये एक ब्लेसिंग प्रेगनेंसी है। इसके ऊपर आपको कंफ्यूज होने की या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आखिरी निशानी ये होती है कि आपका बच्चा जिस सेक या थैली में बंद है उसे एमनियोटिक सेक कहते हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको
वाटर फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, इसकी मुनासिब मिक़दार होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये कम हो तो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए ख़तरा होता है और अगर ज़्यादा हो तो बच्चा वीक हो जाता है। इसकी मुनासिब मिक़दार ये ज़ाहिर करती है कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही है और ये एक अच्छा साइन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।